Hello students, so today we will start our next exercise 9.4 and the topic in the exercise 9.4 is arithmetic mean. ठीक है, and that is a new topic for you. तो देखिए arithmetic mean डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से पहले समझिए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर्स हैं ए बी सी। ठीक है, ये तीनों नंबर क्या है, एपी में है, आर इन एपी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये तीन नंबर है ए बी सी एंड तीनों नंबर किस में है, एपी में है। देन ये जो मिडल टर्म है दैट इज बी, B is the arithmetic mean between A and C। ठीक है, जो मिडल टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, किन दो नंबर के बीच में, A और C के बीच में। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन अगर हम और एग्जांपल है, जैसे मान लो A B C D आर इन AP, तो A और D को छोड़ो, ये जो दो नंबर हैं B एंड C, B एंड C आर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड D। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए आपके पास सिर्फ दो नंबर है A और B। मान लीजिए A और B दो नंबर हैं। ठीक है, अब दो नंबर से कोई भी सीक्वेंस नहीं बनती आपके, अगर आपके पास सिंगल है दो टर्म्स हैं तो ना तो वो कोई सीक्वेंस होगी। अब सीक्वेंस नहीं है तो एपी में भी नहीं होगी, ना वो जीपी होगी, कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई पैटर्न तो फॉलो करे। ठीक है, मिनिमम तीन टर्म्स तो रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। ठीक है ना, तो मान लो ये दो नंबर ए और बी है हमारे पास। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि इन ए और बी के बीच में कुछ नंबर, मैंने ये नहीं कहा कि एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर, मैंने कहा कुछ नंबर्स इनके बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में इंसर्ट करने हमें, जिससे जो एक सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस क्या फॉर्म करे, एक एपी फॉर्म करे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझें कि मान लो अब ए और ये लिख दिया मैंने बी। अब इस ए और बी के बीच में मैंने कुछ नंबर इंसर्ट किए, जैसे A1 A2 A3 A4 A5। मान लो 5 नंबर, कितने भी आप इंसर्ट कर सकते हो, मैंने अभी 5 नंबर इंसर्ट किए, A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 नंबर मैंने इंसर्ट किए। अब इन 5 नंबर को इंसर्ट करने से सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एक एपी बनती है। ठीक है, आर इन एपी। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर्स हैं, ये 5 नंबर्स A1 A2 A3 A4 A5, these 5 numbers are AM between A and B। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो नंबर्स जो आप किन्हीं दो नंबर के बीच में इंसर्ट करें जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी फॉर्म करे, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, AM कहलाएंगे, किसके बीच में, A और B के बीच में। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेके देखिए हम। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 2 और 10। ठीक है, 2,10। अब ये क्या है, ना तो AP है ना GP है, कैसे है, कुछ भी नहीं है, दो ही नंबर है बस, सिंपल 2 और 10। अब मैं इनके बीच में मान लो 4 6 8, ये तीन नंबर मैंने इनके बीच में इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब तो ये एक सीक्वेंस बन रही है 2 4 6 8 10, और क्या फॉर्म करिए, एक एपी फॉर्म करिए। देखो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का। तो ये जो 4 6 और 8 हैं, दीज 3 नंबर्स आर AM बिटवीन 2 एंड 10। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो 2 और 10 के बीच में हमने 3 ऐसे नंबर इंसर्ट कर दिए जिससे ये क्या फॉर्म कर रही है, एक एपी फॉर्म करेगी, और ये 3 नंबर्स क्या कहलाएंगे फिर आपके, AM कहलाएंगे, किसके बीच में, 2 और 10 के बीच में। ठीक है, तो वो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे नंबर्स जो जिन्हें आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने
के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी, अगर वो एक एपी फॉर्म करती है, अगर वो एक एपी बनती है, तो वो जो नंबर आपने इंसर्ट किए थे वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, एएम्स कहलाएंगे उन दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम सिंगल 3 नंबर्स लेते हैं, सिंपल ए बी सी आर 3 नंबर्स एंड विच आर इन ए पी, देन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा। ए पी का रूल है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो बी को तो साइड ले जाओ, ए को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, है ना। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि ए और सी मान लो कोई दो नंबर है, उनके बीच में मैंने बी इंसर्ट किया जिससे ये एक एपी बन रही है, तो इसका मतलब बी क्या कहलाएगा, ए और सी के बीच में ए एम कहलाएगा। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर आपने सिर्फ एक नंबर इंसर्ट किया है, वो भी ए एम ही तो है, तो वो सिंगल एक नंबर, सिर्फ अगर एक नंबर आप इंसर्ट करते हो तो उसको निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो वो आपके पास ये फॉर्मूला किसका बन गया, सिंगल ए एम बिटवीन 2 नंबर्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ बोथ द नंबर डिवाइड बाय 2। तो अगर आपने 2 और 10 के बीच में सिर्फ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इसके बीच में इंसर्ट करने से रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बने, एपी बने, तो वो नंबर क्या होगा, 2 + 10 डिवाइड बाय 2, 12 बाय 2 दैट इज 6। देखो अगर 6 में आप इंसर्ट कर दूँ अब, तो 2 में से 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, सीक्वेंस एपी बनी कि नहीं बनी, देन वी कैन से दैट 6 इज द एएम बिटवीन 2 and 10। ठीक है, इसके बाद ये तो थी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको सिर्फ एक नंबर इंसर्ट करना हो, ठीक है, यानी कि एक एएम इंसर्ट करना हो। लेकिन जब बात आती है किसकी, एक से ज़्यादा अगर करने हो, मान लो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, कैपिटल AN। देखो AM की नोटेशन क्या होती है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। सिंपल एक टर्म को या A2, A3 ये क्या होती है, AP की कोई भी टर्म होती है, लेकिन AM की नोटेशन क्या होती है, कैपिटल A1 या A2 या A3 AN। ठीक है, कैपिटल A से। तो मान लो A1, A2, A3, A4, AN आर द n नंबर्स, ठीक है, यानी n AMs हो गए यहाँ पे टोटल जो हमने A और B के बीच में इंसर्ट किए, तो जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन गई आपकी, AP बन गई। तो इसका मतलब ये A1 से लेकर के AN तक टोटल n टर्म्स, ये क्या कहलाएंगे, n AMs कहलाएंगे, किसके बीच में, A और B के बीच में। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला निकालना हो, जैसे हमारे पास किसी भी AP की n टर्म का फॉर्मूला होता है कितना, A + n-1 × D ये होता है। ठीक है, अब अगर मुझे इनके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला बनाना हो, ड्राइव करना हो, तो कैसे करूँ, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास कैपिटल AN, यानी कि n टर्म लास्ट टर्म हो गई ना इसकी ये, तो A + ND होता है जस्ट आपका फॉर्मूला। nth टर्म ये है स्मॉल an, यानी कि A + n-1 × D, और कैपिटल AN का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी nth AM का फॉर्मूला A + ND। अब कहोगे कैसे बनाए फॉर्मूला, तो देखो डेरिवेशन देखते हैं इसका। हमारे पास देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D, nth टर्म ऑफ एन AP। अब मैंने आपको बताया था A से B तक के बीच में यहाँ पर ये जितनी भी पूरी सीक्वेंस बनी है, ये आपकी कंप्लीट क्या है, एक AP है। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक AP है। ठीक है, अच्छा अब ये इस AP के अंदर ये वाली टर्म कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। अगर आप देखो ध्यान से देखना, इसको प्रैक्टिकली समझ के देखिए। मैं अगर सीक्वेंस को यहाँ से काउंट करूँ, सीक्वेंस की टर्म्स को यहाँ से काउंट करूँ, तो ये तो क्या है, सेकंड टर्म है। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से मैं A2 बोल सकता हूँ। ठीक है, ये A1, ये A3, ये A4, ये A5 एंड सो ऑन, ये AN-1 और ये nth टर्म, सॉरी ये कौन सी टर्म हो जाएगी आपकी, चलो ये देखते हैं अभी लास्ट में। ठीक है ना, A2 ये हो जाएगी, ये वाली टर्म आपकी AN+1 और ये हो जाएगी AN+2th टर्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
लेकिन जब मैं इसको यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगा, खाली इन टर्म्स को देखूँ, n टर्म्स को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, तो ये आपका a1 है, यानी कि पहला an, ये दूसरा an, ये तीसरा an। देखो मैंने वर्डिंग पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करके समझें कि जब मैं इस AP की पूरी की बात करता हूँ, यानी कि स्मॉल a से लेकर के b से काउंट करता हूँ, तो ये फर्स्ट टर्म, ये a1 क्या है, इसी AP की सेकंड टर्म है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी am का जिक्र नहीं किया, देखो अभी ध्यान से, ये इस पूरी AP की सेकंड टर्म है। a2 इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस कंप्लीट AP, a3 इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस कंप्लीट AP, है ना। लेकिन जब मैं am की बात करता हूँ तो ये पहला am, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा am और ये nth am है। इस तरह से समझेंगे अभी इसको। अब देखो मैं यहाँ से अगर a2 निकालता हूँ, a2 का मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी। a2 का मतलब इस पूरी AP की सेकंड टर्म क्या है, a1 है, तो यहाँ पे मैं a1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक रिजल्ट तो ये आ गया आपके पास। अब इसी में मैं 3 पुट करूँ, a3 यानी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। अब थर्ड टर्म बताओ मुझे इस पूरी AP में क्या है, a2 है, तो मैं यहाँ पे a2 लिख देता हूँ। ये आपका एक रिजल्ट और आ गया। अब मैं a4 निकालूँ तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 3d, यानी कि कैपिटल A3। यानी चौथी टर्म बताओ मुझे क्या है, देखो चौथी टर्म 1 2 3 4, a3 है ना यहाँ पे, तो a3 लिख दिया। तो इस तरह से अगर आप इसको आगे तक बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे an प्लस 1th टर्म निकालता हूँ, तो a प्लस कहाँ पे, n की जगह पे मैं क्या रखूँ, या फिर इसको रहने दिया अभी, ठीक है ना। अब देखो जब मैंने यहाँ पे a1 की बात की तो यहाँ पे d की साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, जब मैं 2 की लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या है 2, 3 है तो 3, तो जब an अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, a प्लस n इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और एक तरीका है, अब यहाँ पे मैं अगर n प्लस 1th टर्म निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, a इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 से 1 कैंसिल, a प्लस एन डी। तो देखो अब a n प्लस 1th टर्म क्या होगी, ये है कि नहीं है, कैपिटल A n, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। ये डेरिवेशन था इसका कि nth am का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया कि एक जो हम माइनस करते थे वो इसलिए हमने माइनस नहीं किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं अब इसके कुछ, हम क्वेश्चन से और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंसर्ट द 3am बिटवीन -18 एंड 4, कि आपके पास दो नंबर्स हैं -18 एंड 4, इन दो नंबर्स के बीच में आपको 3 am इंसर्ट करने हैं, 3 am इंसर्ट करने हैं जिससे एक तरह से क्या बन जाए, AP बन जाए, क्योंकि am बोला हुआ है ना। तो लेट -18 a1 a2 a3 एंड 4, देखो -18 4 के बीच में मैंने 3 am a1 a2 a3 कंसीडर कर लिए। अब मुझे ये बताओ, देखो ये जो टर्म है 3 तो ये टोटल है ही, ठीक है, तो ये कौन सी टर्म होगी, 5वीं टर्म होगी। देखो मैंने पीछे लिखा था ना b को n प्लस 2th टर्म लिखा था, है ना, n प्लस 2th टर्म। तो देखो ये n की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 3 लेके चले तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं होगी, n प्लस 2, 3 प्लस 2, है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a5 इज इक्वल टू 4, देखो 1 2 3 4 5 टर्म, 5th टर्म होगी कि नहीं होगी AP की, इस पूरी AP की, कंप्लीट AP की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसकी ये 5वीं टर्म है कि नहीं है, ठीक है। अब 5वीं टर्म है यानी कि a प्लस 4d, क्योंकि देखो मैंने स्मॉल a यूज़ किया है यहाँ पे, कैपिटल A यूज़ नहीं किया, दैट इज इक्वल टू 4, 4d इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या रखोगे -18, तो 4d इज इक्वल टू 22, ठीक है, ठीक ही है। तो d इज इक्वल टू 22/4, 1 डिवाइड बाई 2, 11/2 इज द कॉमन डिफरेंस। हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे
तो अब आपको A1 निकालना है। अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये मेथड है AN इज इक्वल टू A प्लस ND, ये फॉर्मूला है आपके पास कैपिटल AN का, ठीक है। तो अगर A की वैल्यू -18 रखेंगे, N की वैल्यू 1, D की वैल्यू 11/2, तो 2 LCM -36 प्लस 11 5 2 -25/2, A2 निकालना है तो A प्लस 2D, A की वैल्यू वही -18, 2 इंटू 11/2, 2 से 2 कैंसिल, -7 A3 A प्लस 3D, इसी तरह से ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कर लेना, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि हमें पता ही है ये एपी तो है ही एक पूरी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो आप दो नंबर के बीच में इंसर्ट करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाए, एपी बन जाए। तो ये इस पूरी एपी की सेकंड टर्म है, तो आप क्या कर सकते हो, -18 के अंदर ये डी ऐड कर दोगे, सीधा सीधा आ जाएगा A1, फिर इसके अंदर 11/2 फिर से ऐड कर दो, फिर इसमें दोबारा ऐड कर दो, तो भी तरीका ये है आपके पास। तो आपके पास तीनों नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड अपने आप करना है इसका। थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर n AM बिटवीन 7 एंड 85, 7 और 85 के बीच में n AM इंसर्ट किए हमने, एंड सो ऑन AN लास्ट में 85, सच दैट n-3th मीन का रेशो nth मीन के साथ 11:24 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें d की वैल्यू चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है, A1 से लेकर के AN तक n, तो जो लास्ट टर्म होगी वो कौन से नंबर की होगी, AN प्लस 2h टर्म होगी कि नहीं होगी। देखो n नंबर ऑफ टर्म तो ये हो गई, मान लो ये टोटल 7 है, तो 7 और 1 8 और 1 ये 9, यानी कि ये 9th टर्म कहलाती है ना इस तरह से। अब ये टोटल n है, तो इसमें 2 टर्म और हो जाएंगी, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n प्लस 2 टर्म्स हो गई। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, n प्लस 2, और स्मॉल a लिखा क्योंकि हम जब होल एपी की बात करते हैं तो ये स्मॉल a का आपका आएगा ना लास्ट टर्म आपकी। तो देखो फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 -1 इंटू डी 85, ठीक है। n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 85 को सर लेके जाओ 78 हो जाएगा। ये d की वैल्यू हमारे पास आ गई 78/n प्लस 1। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस ND, nth मीन का। हमें क्या चाहिए, AN-3th मीन चाहिए। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ n-3th मीन, टर्म नहीं बोला, मीन बोला है। तो मीन बोला है तो इसका मतलब मीन वाले फॉर्मूले में तो अप्लाई करेंगे ना वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या है 7, n की जगह पे n-3, D की जगह पे 78/n प्लस 1, 78 ये क्या है n प्लस 1, ठीक है। तो 7n प्लस 7 माइनस 78 प्लस 78n माइनस 78 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 और 2 23 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब 7n प्लस 78n 85n, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे ये हमारे पास क्या आ गया n-3th मीन। अब nth मीन भी निकालना है, तो a की जगह पे प्लस 78/n प्लस 1, 7n प्लस 7 प्लस 78n डिवाइड बाई n प्लस 1, यानी 85n प्लस 7 अपॉन n प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ n-3th मीन अपॉन nth मीन। तो 85n माइनस 2 to 7 डिवाइड बाई n प्लस 1, 85n प्लस 7 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ये सॉरी दे रखा आपको 11:24 के इक्वल, दैट इज गिवन 11/24। तो अब देखो क्या बच गया अपने पास 85n माइनस 2 to 7 डिवाइड बाई 85n
plus 7 is equal to 11/24. Now just cross multiply and find the value of n. ठीक है, फोर्थ करना इसका अपने आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ यहाँ पे, कि हमने जब स्टार्टिंग की थी तो एक एग्जांपल लिया था 2 और 10 का, है ना, 2 और 10, और इनके बीच में मैंने 3 AM इंसर्ट किए थे, ये 4, 6 और 8। देखो ये 3 नंबर इंसर्ट करने से ये पूरी सीक्वेंस क्या बनी, एक AP बन गई, है ना। अब देखो, यानी कि ये मान लो A1, ये A2 और ये A3। अगर मैं A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि सम ऑफ क्या है, ये सम ऑफ 3 AMs बिटवीन 2 and 10, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना आएगा, देखो 6 और 4 10 और 8 18। ठीक है, नाउ सिंगल AM बिटवीन 2 and 10। अगर मान लो मैं 2 और 10 के बीच में सिर्फ एक नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि एक सिंगल AM, तो वो कितना होगा आपका 2 प्लस 10/2 दैट इज इक्वल टू 6। 3 टाइम्स, हाँ, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन 2 and 10, यानी कि 3 into 6 18, विच इज इक्वल टू सम ऑफ 3 AM बिटवीन 2 and 10। देखो कुछ समझ में आया आपको कि मैंने 2 और 10 के बीच में 3 AM इंसर्ट किए थे और उनका सम किया 18 आ गया। फिर मैंने क्या किया अलग से काम, कि 2 और 10 के बीच में सिर्फ एक AM निकाला, वो 6 था आपका। अब उस 6 को मैंने जस्ट 3 से गुना किया तो भी 18 आ गया। यानी एक रिजल्ट क्या है आपके पास, इफ वी हैव टू फाइंड, इफ वी इंसर्ट n AM बिटवीन A एंड B, अगर आप n AM A और B के बीच में इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ दीज n AMs इज इक्वल टू n इंटू में A प्लस B/2, यानी n इंटू में सिंगल AM बिटवीन A एंड B/2। ये आपके पास रिजल्ट है और इस रिजल्ट का हमें अब इस क्वेश्चन में फिफ्थ में प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो अब करेंगे कैसे इसको। फाइंड 14 AMs बिटवीन 5 and 8। 5 और 8 के बीच में 14 AM इंसर्ट करने हैं, 14 AM। 5 और 8, वही तरीका है। देखो 14 टोटल ये टर्म्स हैं, 15वीं ये हो गई, 16वीं ये हो गई, यानी कि इसको हम लिखेंगे A16 दैट इज इक्वल टू 8, यानी A प्लस 15D इज इक्वल टू 8। 15D इज इक्वल टू A की वैल्यू 5 रखेंगे, उससे लेके जाएंगे 3 बचेगा, देन D इज इक्वल टू 1/5। D आ गया हमारे पास, तो A1 कितना आएगा 5 प्लस 1/3 9/3, 9/3 नहीं, क्यों 16/3। A2 16/3 प्लस 1/3 कर दें, सिंपल सा, ठीक है, हाँ, तो 17। A3 17 प्लस 1/3, ठीक है, 92/3 एंड सोन। ठीक है, तो लास्ट A14 और निकाल लेते अपन। तो 14 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला आपके पास, फर्स्ट टर्म मान लो ये फर्स्ट टर्म प्लस 14 इंटू D, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने क्या किया था,
कि इसके अंदर ये एक ऐड कर दिया डी, फिर A1 में फिर से डी ऐड करेंगे A2 आ जाएगा, A2 में फिर से ऐड करेंगे A3 आ जाएगा। वो मैं इस तरह से निकाला था। और 14 निकालने के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, A प्लस एन डी का। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, एक यही फॉर्मूला अगर आप स्टार्टिंग में लिख दे तो उसके अकॉर्डिंग ही निकलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका 15 प्लस 14 डिवाइड बाय 3, 5 और 4 9, 1 और 1 2, 29/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 5, अच्छा 5 है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। देखो दोबारा से एक बार, डी की वैल्यू 1/5 थी ना, तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी। ए की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1/5, A1 आ जाएगा आपके पास। तो ये 25 और 1 26/5। A2 तो 5 प्लस 2/5, 25 प्लस 2 27/5 एंड सॉन। लास्ट में A14 आपका आ जाएगा 5 प्लस 14/5, तो 25 प्लस 14 डिवाइड बाय 5 39/5। तो हमारे पास जो AM आ गए वो क्या क्या आ गए, देखो पहली टर्म पास थी, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 26/5, 27/5 एंड सॉन। लास्ट जो नंबर बनेगा आपका 39/5 एंड लास्ट उसके बाद 8। ठीक है। अब ये काम तो आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद आगे क्या करना है, शो दैट देयर सम इज 14 टाइम्स द AM बिटवीन 5 एंड 8। यानी कि आपको इन नंबर्स का सम निकालना है सबसे पहले। तो सम ऑफ 14 AMs बिटवीन 5 एंड 8 इज इक्वल टू 26/5 प्लस 27/5 एंड सॉन 39/5। दैट इज इक्वल टू 14/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 7 इंटू 9 6 15, 3 और 2 5 और 1 6/5 13 91। ये आपके पास इन 14 AMs का सम आ गया। क्योंकि देखो AP में तो है ही, तो A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद नाउ सिंगल AM बिटवीन 5 एंड 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 8/2 यानी कि 13/2। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है इसके अंदर, 14 टाइम्स, यानी 14 टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन 5 एंड 8 इज इक्वल टू 14 इंटू 13/2 91। और वो है किसके इक्वल, सम ऑफ 14 AMs बिटवीन 5 एंड 8। देखो हो गया प्रूव। यहाँ से यही हमें प्रूव करना था कि ये जो 14 AM है इनका सम इक्वल होगा किसके, 14 टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन 5 एंड 8 के। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, प्रूव दैट द सम ऑफ m AMs बिटवीन एनी टू नंबर इज टू द सम ऑफ n AMs बिटवीन द इज m रेशियो n। तो लेट नंबर्स आर A एंड B। ठीक है। AM बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू A प्लस B/2। सिंगल AM निकाल रहा हूँ मैं सिर्फ एक। ठीक है। सिंगल AM बिटवीन A एंड B इज A प्लस B/2। ठीक है। तो सम ऑफ m AMs बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन A एंड B। अभी हमने प्रूव किया कि जितने भी AMs का सम निकालना हो
हम क्या करेंगे, सिंगल एम को उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सम ऑफ एन ए एम्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो अब इनका रेशो निकाल दो। रेशो इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस बी बाई 2 डिवाइड बाई एन इंटू ए प्लस बी बाई 2, यानी कि, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ एम ए एम्स डिवाइड बाय सम ऑफ एन ए एम्स। तो a प्लस बी बाई 2 से a प्लस बी बाई 2 कट गया, m अपॉन n, दैट इज द रेशो m रेशो n। तो ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपकी 9.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एज इट इज़ 5 क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें 5 की जगह पे a है और b की 8 की जगह पे b है। ट्राई करना क्वेश्चन ये थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली पूरा करना है क्वेश्चन तो, ठीक है ना। नहीं निकलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूँगा इसको, ठीक है।